हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने बना लिया है खाना। ये बनाया है साग, दूध पक रहा है और इसमें चावल है, उसमें रोटी है। तो मैंने काम कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत है। तो मैंने कढ़ाई है लोहे की, तो इसमें कोयला जला लिया है और मैं तापूंगी अब। और कपड़े बहुत ढेर सारे हैं क्योंकि गई थी मायके, और मायके से आते समय वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि भागम भाग हुआ बिल्कुल उस दिन। तो मैं कपड़े भी सीधे कर रही हूँ और कपड़े भी धुल रही हूँ, ताप भी रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो बहुत ठंडी लगती है। और 2-3 दिन से 31 से मतलब 31 तारीख से इतना मौसम ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। और आज है, जिस दिन मैं कपड़े धुल रही हूँ, आज है 3 तारीख। तो मौसम बहुत ख़राब है। तो ताप लूँगी, तापने के बाद सारे कपड़े धुल लूँगी। तो देखिए बहुत सारे कपड़े उधर तार में फैले हुए हैं, दोनों तारों में, और इधर भी मैं फैला दूँगी। और फैला के हवा काफ़ी चल रही है। देखिए वो जो झंडा है ऊपर का, वो कितना लहरा रहा है। और इधर दीवार की आड़ पड़ जाती है तो ज़्यादा हवा नहीं लगती है, नहीं तो हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो मैं फटाफट यहाँ पे कपड़े धुल लूँगी। और कपड़े धुलने के बाद मैं फिर नीचे भी कढ़ाई ये ले जाऊँगी और नीचे भी तापूँगी, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है मुझे। और कपड़े पहन के सब सॉक्स वगैरह मेरे गीले हो जाते हैं, तो मैंने सॉक्स उतार दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब फैला दूंगी, चिमटियाँ लगा दूंगी। देखिए दोनों तार यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी कपड़े थे सब धुल दिए हैं मैंने। अब इनको धुल तो दिए हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, करीब वही 3 साढ़े 3 बजा होगा। और अब ये कपड़े सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि जो हवा ही चल रही है इसमें नमी है। और देखते हैं कपड़े कितने सूखेंगे, क्योंकि जब तक इसमें धूप नहीं लगती है अच्छे से कपड़े नहीं सूखते हैं। लगते हैं जैसे नमी टाइप कपड़े होते हैं ना, वैसे ही लगते हैं। फिर ना पहनने में अच्छे लगते हैं, ना रखने में उनको अच्छे लगते हैं। और हवा देखिए कैसे सरसर सरसर चल रही है, बहुत भयंकर ठंडी है। और बहुत मौसम ख़राब हो रखा है। पहले तो इतनी ठंडी नहीं थी जब मैं गांव में थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए बहुत भयंकर ठंडी हो गई। और इसीलिए बच्चे ऊपर नहीं है, मैं ही हूँ ऊपर अकेले, बाकी कोई नहीं ऊपर है। ये देखिए बच्चों ने क्या हाल कर रखा है। ये लाउंज में बच्चे दोनों लेटे हुए हैं और देखिए कैसे हैं। देखो मैंने कढ़ाई ले लिया था, वही आग थी इसमें। और मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो रजा गद्दा वगैरह बिछा लेते हैं, ताकि आराम से बैठ के कंबल ओढ़ के बैठ के काम करें। क्योंकि दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो घर से ही पूरा काम करते हैं हम। तो वो रजाई वगैरह बिछा लेते, गद्दा बिछा लेते हैं और कंबल लेके बैठ जाते हैं, तो ठंडी नहीं लगती है। नहीं तो ठंडी बहुत है इतने समय। तो बच्चों ने सामान फैला रखा था, तो पहले मैं वो उठाऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है मैं नीचे नहीं आई थी। तो फटाफट मैं अपना ये काम भी निपटा लूँगी। और बॉक्स हैं इनके, पढ़ाई नहीं करते हैं, कलरिंग करते रहते हैं, बस वही फैलाते रहते हैं। चप्पल वगैरह सब फैले पड़े हैं सब। मतलब जैसे ही मैं छत से आई सफाई करना चालू हो गया। और इतनी ठंडी है ना, तो हाथ पैर भी कम चलते हैं। और गर्मियों में भी हाथ पैर चलते हैं, लेकिन ठंडियों में बिल्कुल अकड़ से जाते हैं, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करते इतनी भयंकर ठंडी में। और ऐसा लगता है बस ऐसे घुसे रहो कंबल में ही घुसे रहो बस। और जबकि टाइम नहीं मिलता है, दिन इतना छोटा होता है कि काम करते करते ही निकल जाता है, रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और अगर थोड़ा सा भी कंबल के अंदर घुस जाओ ना, तो उठने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि अब मैं नहीं, अब ठंडियों में है वैसे भी तो नहीं लेटती वगैरह हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई देख लिया था कि छू के गर्म है कि नहीं गर्म है, हल्की फुल्की थी तो इतना नहीं लगा। और ये मैं फटाफट अब काम कर लूँगी, काम करने के बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। छत पे पहले पूरा काम करो, फिर आओ नीचे, बर्तन वगैरह पड़े थे तो खाए पिए वाले वो भी धुले फिर। और इसके बाद ये देखिए कपड़े वगैरह हैं सब, कंबल, अरे वो जैकेट हैं बच्चों के, तो जैकेट उतार के लेटते हैं। तो ये चप्पल वगैरह सब फेंक दिए थे, तो ऐसे ही अब मैं जाऊंगी रख दूंगी पावदान के ऊपर। और ये बच्चे जग रहे हैं, दोनों सो नहीं रहे, जग रहे हैं, लेकिन इतनी भयंकर ठंडी है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा लेटर, और वैसे भी ना पढ़ाई करा रही हूँ, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है। 31 से धूप नहीं निकल रही, 31 तारीख से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। और आज है 3 तारीख, 3 की 4 पता नहीं, मैंने देखा भी ध्यान ही नहीं दिया है, कुछ ऐसे ही है, 3 या 4 होगा कुछ, शायद 3 ही है, पता नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। और शाम का टाइम था,
हल्की हल्की बिल्कुल धूप निकली थी, वही करीब 4:20 या 4:25 होगा, ऐसे ही बिल्कुल हल्की हल्की दिए की रोशनी की तरह धूप निकली थी बिल्कुल। और हवा इतनी ज़्यादा थी कि ये धूप भी असर नहीं कर रही थी, तो मुझे कपड़े लाने पड़े थे। फ़िलहाल तो ये मूली है, लाए थे हस्बैंड मार्केट से, सुबह ले आए थे मंडी से, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा काम करते करते, तो मैं अब रख रही हूँ। ठंडी है, ख़राब नहीं होगी, तो मूली के पत्ते काट के हटा दूँगी, गाय को डाल दूँगी। और ये आलू है, ये मटर है, और धनिया पत्ती है, साथ में गाजर है, तो गाजर का मैं हलवा बना लूँगी क्योंकि गाजर बहुत सारी है। और खोया भी रखा है क्योंकि अम्मा ने गांव से खोया दिया था, तो खोया भी रखा है, तो बना लूँगी। चने का साग मैंने आज ही बनाया है, मुझे चने का साग बहुत अच्छा लगता है। और डली निकाल लूँगी अब कॉर्नर से। डली निकालने के बाद इसमें भर दूँगी पूरी गाजर। फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी, नहीं तो हाथ ठंडे हो जाएंगे। और देखते हैं गाजर का टाइम कब आता है, कब बनाऊंगी। आज तो टाइम मिला नहीं, और आज इतना थक गई हूँ कि क्या बताऊँ, कपड़े बहुत ज़्यादा थे ना, और घर का काम भी हो जाता है, छोटा दिन होता है। तो देखते हैं कब बनाते हैं गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध की गुजिया। बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि दूध की गुजिया कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे दूध मैंने कढ़ाई पे खौला लिया है, पानी बिल्कुल नहीं पड़ता है, और इसमें गुजियाँ भर के, जैसे नॉर्मली गुजियाँ भरते हैं ना मैदे के साथ, और उसको फ्राई करते हैं तेल के साथ, सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन फ्राई नहीं करना है, उसको दूध में डाल देना है, भर के सिर्फ दूध में डालना है। और इस दूध को अब रबड़ी जैसे पकाना, जैसे रबड़ी नहीं हो जाती है गाढ़ी गाढ़ी, वैसे पकाना है। और ये इतनी बढ़िया लगती है खाने में, इतनी बढ़िया लगती है कि क्या बताओ। मेरे घर में सब कोई खाता है, ज़्यादा नहीं बनाया है, सात ही बनाए थे, 7 या 8 कुछ ऐसे ही थे, तो सब लोग खा लेंगे, हो जाएगा सब लोगों को। तो इसमें मैंने करीब 1.5 लीटर के दूध डाला था, और इतनी गुजिया। अब इनको पकाऊंगी मैं, धीमी आंच में पकाऊंगी। 1.5 लीटर दूध है तो खौलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक मैं साइड में रोटी बना लूँगी क्योंकि ठंडी बहुत है, सब मैं लगे हाथ करती हूँ। साग रखा है, चावल रखा है, तो मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि हमें साग बहुत पसंद है, मेरे और मेरे हस्बैंड को साग बहुत पसंद है। तो इधर काम भी होता रहता है, और इतनी भयंकर सर्दी है लग रही है मुझे कि मैं कान में पूरा स्टॉल लपेटे हूँ, और कान से भी ठंडी लगती है, पैरों से भी ठंडी लगती है सभी जगह से ठंडी लगती है ठंडियों में। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हल्की मीठी होती है, ज़्यादा मीठी भी नहीं होती है, क्योंकि दूध में 1 चम्मच चीनी पड़ती है, बाकी चम्मच चीनी नहीं पड़ती है। तो देखिए करीब रात के 10 बजे है, मैंने जुगाड़ किया है, कपड़े नहीं सूखे हैं बिल्कुल भी, तो मैंने दरवाजे में टांग दिया है। और दरवाजे में टांगने के बाद इस दरवाजे से अंदर खिड़की तक मैंने बांध दिया है तार बांधने के बाद मैंने कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि कपड़े नहीं सूखे थे, क्योंकि जो हवा चल रही थी नमी थी उसमें, तो कपड़े नहीं सूखे हैं। देखिए पैंट गीला है, ये जैकेट भी गीली है, सब कुछ गीला है। और टाइम हो रहा है 10, सामने घड़ी टंगी है, टाइम 10 हो रहा है। तो अब मैं जाऊँगी सीधा बेडरूम में। ये देखिए मैं बेडरूम में आई हूँ, तो ये बच्चे उछल कूद कर रहे थे यहाँ पे क्योंकि ठंडी बहुत है। तो ये लोग पहले ही बिस्तर में घुस जाते हैं, तो मैं पहले बिस्तर सही करूँगी, इसके बाद लेटूँगी। तो चलिए मेरा ये इतना व्लॉग मैंने दिखा दिया है दोपहर से कि मैं क्या क्या करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।